ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार डालता दिखाई दे रहा है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसका मकसद ईरान से नेचुरल गैस पाकिस्तान तक पहुंचाना है। ईरान और पाकिस्तान में 2775 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन पर मुज़ाकरात 1995 में शुरू हुए थे और इन मुज़ाकरात में प्रपोजल दी गई थी कि ईरान के साउथ पारस गैस फील्ड से पाकिस्तान में कराची तक पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन की जाएगी और ईरान ने फिर इसी गैस पाइपलाइन को इंडिया तक ले जाने का प्लान भी बनाया था। और इसी पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर ईरान और इंडिया में 1999 में प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट भी हुआ था। इन एग्रीमेंट्स के तहत ईरान का प्लान था कि गैस पाइपलाइन ईरान से होते हुए बलोचिस्तान में इंटर होगी, जिसके बाद वहां से एक लाइन कराची की तरफ मोड़ी जाएगी और मेन पाइपलाइन मुल्तान से होते हुए इंडिया में दिल्ली तक जाना थी। लेकिन इस राउट पर रिजर्वेशन थी क्योंकि इस पाइपलाइन को बलोची इंसर्जेंट्स की जानिब से निशाना बनाया जा सकता था। इसीलिए सेकंड प्लान के मुताबिक इसे ईरान के समुद्री रास्ते से पहले पाकिस्तान और फिर यहां से इंडिया भेजना था। फरवरी 2007 में पाकिस्तान और इंडिया ईरान को US $4.93 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पे करने पर एग्री हुए। 2008 में इंडिया ने अमेरिका से सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन की और इस डील के बाद 2009 में इंडिया ने प्राइस और सिक्योरिटी इश्यूज का बहाना बनाकर इस प्रोजेक्ट से खुद को विड्रॉ कर लिया। ऑफ कोर्स इसके पीछे अमेरिका का दबाव था। इसी दौरान पाकिस्तान पर भी प्रेशर था, लेकिन पाकिस्तान ने अंदरूने खाना ईरान से राब्ते में रहा। बिल आखिर 11 मार्च 2013 को पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और ईरान के सदर महमूद अहमदी नजाद ने पाइपलाइन के पाकिस्तानी हिस्से पर तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया। अब पाकिस्तान ने इस पाइपलाइन को 22 माह में अपने एरिया में कंप्लीट करना था, लेकिन 12 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। गुज़िश्ता हफ्ता ईरान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने एरिया में मौजूद इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करे, क्योंकि ईरान अपने एरिया में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि इस एग्रीमेंट के तहत अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करता तो पाकिस्तान ईरान को जनवरी 2015 से अब तक डेली $1 मिलियन अदा करने का पाबंद है। दोस्तों, अगर ईरान इस केस को सालसी अदालत में ले जाता है तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने इस विजिट के बाद ईरान को एक नोटिस जारी किया है जिसमें पाकिस्तान ने ईरान से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर माजरत की है और कहा है कि जब तक ईरान पर अमेरिका की पाबंदियां हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोग्राम सस्पेंड रहेगा। यानी अब पाकिस्तान भी अमेरिका के दबाव की वजह से पीछे हट चुका है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस डील से पीछे हटने के लिए अमेरिका की जानिब से IMF डील करवाई गई है और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने इस मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि इस प्रोजेक्ट की सस्पेंशन पर पाकिस्तान को $18 बिलियन का जुर्माना हो सकता है। कमेटी की जानिब से ये भी तजवीज़ दी गई है कि अगर अमेरिका इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की इजाजत नहीं देता तो जुर्माने की रकम भी अमेरिका ही अदा करे। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर ट्रेड बढ़ा रहा है, बिजली की जरूरियात पूरी करने के लिए ईरान से एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार डालता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान का ये फैसला दुरुस्त है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।